हमारी सरकार आएगी तो हम पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। सांसद थे, उन्होंने कहा था कि 400 सीट दो, हमारे संविधान बदलेंगे। आज करनाल में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का करनाल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मंच से जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बड़ी घोषणाएं की कि यदि विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतती है तो कई जो घोषणाएं हैं उन्होंने मंच से की है। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 6,000 बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी और गैस रसोई 400 रुपए रखा जाएगा और कई बड़ी घोषणाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से की। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भी मंच से कहा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी और उन्हें आज से ही घर घर जाकर तमाम कांग्रेस की जो नीतियां हैं, प्रचार प्रसार है, वो घर घर तक पहुंचाना होगा। तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में आज कांग्रेस की ओर से जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था उसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं उन्होंने मंच से कई बड़ी घोषणाओं के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को जुट जाने की शायद हमसे ही रह गई होगी कि जो हम सारी वोटें हमारे भाई खुदी राजा के लिए ट्रांसफर नहीं करी, मेहनत बहुत की, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमियां हमारे से रह गई। उसके बारे में मैंने जो विश्लेषण अपनी तरफ से किया, भाइयों मैं भाषण देने नहीं आया, मैं केवल इतना कहता हूं कि जो मुझे देखने को मिला कि हम झूठों के थोड़े कमजोर हैं, झूठों कर दिया है। तो फिर से मैं सभी से अपील करता हूं, भाई ग्राउंड लेवल पर सभी मेहनत करें। इसी के साथ मैं अपने विचार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं माफी चाहता हूँ प्रदेश व्यापी से, अंशुल लाखर जी से, सूरत से, गुरिंदर कौर से, सुंदर कथावार से हाथ जोड़ के माफी आपकी हाजिर रखी है। बोलना चाहते थे बड़े अच्छे लगता हो, माफी चाहता हूँ। सूरज लाखर सबसे ज्यादा वोट हो कौन जीता है, उसका नाम है भूपेंद्र हुड्डा। तालियां तालियां बजाओ भारत के नाम से, भूपेंद्र हुड्डा के नाम से, क्योंकि ये नेता भूपेंद्र भाई भूपेंद्र हुड्डा जी, हम ये कहना चाहते हैं कि नीलोखेड़ी के लोग काफी लोग यहाँ पर आए हैं, कि नीलोखेड़ी की काफी कार्य कर रहे हैं। 60,000 वोट हमारे नीलोखेड़ी के कार्यकर्ताओं ने दिए। मैं नीलोखेड़ी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ, उनके स्वागत करता हूँ। साथियों, जाने बोलते हुए ये कहूँगा, आने वाला कल मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र हुड्डा जी। हुड्डा जी, बुजुर्गों, बहनों, पत्रकार साथियों, कार्यकर्ताओं, भाइयों, सबने मिलकर जोर तो बहुत लगाया लोकसभा के चुनाव में, परंतु जितनी मेहनत हम सब ने की उसका परिणाम हमें अच्छा प्राप्त नहीं हुआ। आज की मीटिंग में क्या तो ढोल बजने थे और क्या हमारा हम जो चुनाव में आ रहे हैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं एक चीज की बधाई देता हूँ कि सब कार्यकर्ताओं ने जोर तो बहुत लगाया, परंतु हम जीत हासिल नहीं करे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूँ, भाइयों, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, सिर्फ पर आप विधानसभा के चुनाव में आप और ज्यादा जोर लगाओगे। अगर और ज्यादा लगाओगे भाइयों, सभी हाथ खड़े करके बताओ कि और ज्यादा जोर लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। जो ये कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी सभा है उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आप आज अपने नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए, उदय भान जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतनी बात कहूंगा सभी साथियों से कि जिस तरीके से आपने लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अपना सहयोग दिया है, इसी सहयोग को बनाए रखना। हमारे भाई उदय भान जी मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही क्योंकि आगे कुरुक्षेत्र भी कार्यक्रम है। सभी नेतागण जितने भी हमारे एक्स एमएलए
हमारे 2 MLA यहाँ पर भाई बलबीर जी और धर्मपाल जी यहाँ पर है। हमारे लोकसभा और विधानसभा के दोनों हमारे उम्मीदवार, हमारे एक्स MLA, मैं बधाई देती हूँ दोनों को। भाई त्रिलोचन सिंह जी को बधाई देती हूँ और दिवांशु बुद्धि राजा जी को भी मैं बधाई देती हूँ कि इतनी कठिनाई के बावजूद भी बहुत मेहनत करके जो आज हम इतनी हम करनाल के अंदर जो है इन सभी का जवाब, ये जो हमने चोट कर दिया, इस सब का जवाब हम एक वोट से दे सकते हैं। हर एक चोट का जवाब हमें एक वोट से देना है। हमारी जो वोट है ये बहुत बड़ी ताकत है। इसी के साथ हम हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे बड़े भाई उदय भान जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा के अंदर बहुत जल्द 3 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और जो भी ये समस्याएं हैं, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी आईडी है, जो महंगाई है, जो पोर्टल सिस्टम है, भाई साहब हमेशा बोलते हैं ये जो पोर्टल सिस्टम है इसको खत्म करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी को खत्म करेंगे, ये सभी समस्याएं हमारी सरकार आएगी और ये समस्याएं बहुत जल्द हमारी दूर होगी। मैं फिर से चौधरी उदय भान जी और हमारे छोटे भाई लोकसभा चुनाव से जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी, और करनाल से हमारे विधानसभा का चुनाव जो बाई इलेक्शन हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा, सरदार त्रिलोचन सिंह जी और सभी मंच पर मौजूद हमारे नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल खोंदर जी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर फिलहाल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश चाहे वो चुनाव हो, चाहे लड़ाई हो, तैयारी हो। धन्यवाद। मैं पूरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, उसमें दिन रात साथ दिया। उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो सुबह 5 बजे जाकर बूथों के ऊपर रात से शाम तक बीजेपी वालों से हमने नारेबाजी करते रहे। रात को 8 बजे बक्से बंद करने का पहुंचे, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, समय की कमी है, अभी खड़के सामने एक शेयर बोला था पार्लियामेंट के अंदर, मैं उसका उल्लेख कर देता हूँ, ज्यादा उसमें सारी बात आ जाएगी। वो महफिल में आते हैं, खंजर बदल के यारों में कितने कहा लो, सर बदल के धन्यवाद है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सभी जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, आज करनाल से शुरुआत की है, क्या कहेंगे सर? करनाल से शुरुआत की हमने, क्योंकि ये हरियाणा का दिल है और भाई मेरा भी विशेष लगाव है करनाल से। हम खास तौर पे कहने आए हैं पूरे हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ लोगों ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। अगले 3 महीने किस तरह से काम करेंगे आप सर? अभी तो हम सारे जिलों में जा रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है वो मजबूत है और मजबूती से घर घर जाके अपनी बात बताएं। 46 सीटों पर लीड की है कांग्रेस ने। हाँ, तो उससे क्या असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव पे? असर पड़ेगा सीधा उसका? देखिए, लोकसभा में 5 सीट आई हमारी और जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस का अगर वोट शेयर सबसे ज्यादा है तो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का है। हरियाणा के बाद तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में। इस वास्ते बहुत हमारा संतोषजनक नतीजा आया है और लोगों ने मन बना लिया है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस इलेक्शनों में झूठ मिलाया है कि संविधान को खत्म कर देगी सरकार, इस तरह। देखिए, हमने नहीं कहा, इनके जो उम्मीदवार थे, सांसद थे, उन्होंने कहा था कि 400 सीट दो, हमारा संविधान बदलेगी। यहाँ से बात हुई शुरू। कई जगह कांग्रेस के नेता कह रहे हैं टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ। प्रेस वालों को बात। विधानसभा में सर टिकटों का बांटने का क्राइटेरिया क्या रहेगा? विनेबिलिटी। हुड्डा साहब, आज अग्निवीर में संशोधन कर दिया गया है, अग्निवीर को बदलने जा रहे हैं, अग्निवीर को बदलने जा रहे हैं। हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं, ये तो युवाओं के साथ बद्दा बजा कर अग्निवीर क्या 4 साल में जाओ वापस आ जाओ, 2 साल की ट्रेनिंग लो, 2 साल नौकरी करो, आ जाओ।
1 साल ट्रेनिंग, 1 साल छुट्टी, 2 साल काम, ना पेंशन, ना कोई आगे सुविधा। सर 5 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस की फूट नहीं खत्म हो रही है। 3-4 कोई बार फूट नहीं। सर 3-4 बार मीटिंग करी आपने सांसदों की, कुमारी शैलजा नहीं आई वहाँ पर। फूट नहीं है। आज कुलदीप शर्मा नहीं है सर, आपके सब बीच क्या? कुलदीप शर्मा, आज कुलदीप शर्मा नहीं बुलाया क्या सर? सर कुलदीप कुलदीप शर्मा शर्मा नहीं है जी आपके बीच में। गन्नौर से विधायक थे, सोनीपत जाएंगे उस दिन आ जाना, वहां मिल जाएंगे। हुड्डा साहब आपने कहा कि 6,000 पेंशन देंगे, जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा? ये हमारा काम है, जनता का भलाई करना सरकार का काम है। सर फ्लोर टेस्ट होता है। आपसे हुड्डा साहब, आपकी सरकार बनती है, हरियाणा कौशल विकास को पक्का करेंगे आप? पक्का काम करेंगे। क्या मतलब? उनको पक्का करेंगे जो 2 लाख देखिए, लगे हुए हैं। जो पक्की नौकरी है 2 लाख पक्की नौकरी लेंगे हम। सर फ्लोर टेस्ट होता है तो विपक्ष को एक साथ लाएंगे। फ्लोर टेस्ट होता है तो सर विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश रहेगी, विपक्ष को सर, बाकी सभी विधायकों को। फ्लोर टेस्ट होता है, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो विपक्ष एक साथ होगा, एक साथ आएगा विपक्ष। सर कह रहे हैं कि आज करना नीचे करना भी तैयार। पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, सरकार बनते ही, सरकार थोड़ी दिन बनी थे और यहाँ तो सरकार बनते चुनाव होते ही टोल बढ़ा दिया इन्होंने। सर राज्यसभा सीट खाली हुई है, उस पर क्या रहेगा? होगा सर कितनी सीटों का टारगेट रखा है असेंबली? भारी बहुमत से आएगी। हुड्डा साहब, क्या जो पोर्टल चल रहे हैं सब पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे? जो जन विरोधी पोर्टल है सारे बंद कर दिए जाएंगे। चुनावों से पहले एक ऑडियो वायरल हुई थी कि अपने कार्यकर्ता बोल रहा था कि जो शिवांशु बुद्धिराज है वो मजबूत कैंडिडेट नहीं है। कौन? एक ऑडियो वायरल हुई थी जब आपके पास फोन आया था कार्यकर्ता का। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। करनाल मंच के माध्यम से आपके कार्यकर्ता ने कहा है ये करने सारे सवाल पूछने का ये बता दें। और चौथा सवाल पूछ रहे थे। कांग्रेस जीत जाती अगर भीतर घात नहीं होता कांग्रेसियों का। ये तुम्हारा कहना है, सब काम उनसे मदद करिए। चलो ठीक है सर, शुक्रिया।